हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सिस्को के टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में कि जो पार्ट है टेक्निकल क्वेश्चन ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपने बीटेक में, बीसीए में, एमसीए में, बीएससी आईटी में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। जैसे कि नेटवर्क्स हो गया, सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं सिस्को के टेक्निकल क्वेश्चन, और बाकी कंपनीज जो टेक्निकल क्वेश्चन लेती हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से बनते हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2022, 23 और इस साल 2024 में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल। ठीक, देखिए जो लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है एरर करेक्शन और एरर फ्लो कंट्रोल के लिए वो है डेटा लिंक लेयर। बेसिकली जो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ये हैंडल करती है एरर डिटेक्शन को और करेक्शन को एज वेल एज फ्लो कंट्रोल को, और ये इंश्योर करती है डैट डेटा पैकेट्स आर एरर फ्री बिफोर मूविंग देम टू द नेटवर्क लेयर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑपरेट्स अ नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ठीक, जो प्रोटोकॉल जो ऑपरेट करती है नेटवर्क लेयर पे वो है आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। ये जो होती है ये लेयर 3 होती है नेटवर्क लेयर, और जो टीसीपी और एचटीटीपी है ये ऑपरेट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक, नाउ करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज आईपी। Now move to the next question. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज थ्री वे हैंडशेकिंग टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन। अगर थ्री वे हैंडशेकिंग की बात की जा रही है वो यहाँ पे आता है टीसीपी आईपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। टीसीपी आईपी बेसिकली हेल्प करता है टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट और सर्वर, और ये इंश्योर करता है कि ये नेटवर्क रेडी हो गए हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक, वहीं पे अगर यूडीपी की बात की जाए ये बेसिकली कनेक्शन लेस होता है और ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता है हैंडशेकिंग में। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आईपी क्लास इज टिपिकली यूज फॉर मल्टीटास्किंग। ठीक, सॉरी मल्टी कास्टिंग। ठीक, तो जो आईपी क्लास है ये बेसिकली क्लास डी है जो इस्तेमाल करती है मल्टीकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जो मल्टीकास्टिंग का जो रेंज होता है वो 2 to 4.0 से लेकर 239.255 255 तक रहता है। दीज आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग इन IP4। ठीक, ये बेसिकली अलाउ करती है सिंगल पैकेट टू बी सेंड अ मल्टीपल होस्ट। तो क्लास डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS। ठीक, चलिए एक एक करके हम लोग सबका डिफॉल्ट चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 80 क्या है, 80 जो डिफॉल्ट पैकेट है ये है एच टी पी का। और 21 किसका है, 21 है FTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। ठीक, 443 किसका है, HTTPS का। और 25 किसका है, 25 है SMTP का। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्पस ऑफ एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज। ठीक, नाउ for this the correct answer is to translate the IP address into the MAC address। ठीक, ARP resolve the IP address to MAC address allowing device to communicate over a local network। So correct option is A। now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज अ प्राइवेट अकॉर्डिंग टू द IP4 एड्रेस स्टैंडर्ड। अगर IPv4 का रेंज देखे तो यहाँ से रेंज आपको बता देता हूँ 10.0.0 से लेकर 10.255 255 और 255 एक रेंज होती है। देन स्टार्ट होता है 172 से लेकर 172.16.0.0 से लेकर यहाँ तक कहाँ तक जाता है 172.31.255 देन थर्ड जो रेंज स्टार्ट होती है वो 192.168.00 से लेकर 192.168.255 तक रेंज आती है। अगर इसमें से बात की जाए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज यूज्ड आईपी एड्रेस इन प्राइवेट अकॉर्डिंग टू द IPv4, क्योंकि 172.16.54 कहाँ लाई करती है, सेकंड रेंज में लाई करती है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज द राउटर ऑपरेट। ठीक, जो राउटर ऑपरेट करती है वो है नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। राउटर ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर डायरेक्टिंग डेटा पैकेट बिटवीन द नेटवर्क बेस्ड ऑन IP एड्रेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आउटपुट बताना है। आपके पास वेरिएबल ए में 8 है, बी में 4 है, सी यहाँ पे है, सी में यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, ये कंडीशन लगी हुई है। बेसिकली इसका जो ये क्या है, ये बेसिकली राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक। ये शिफ्ट बिट टू द राइट है, ठीक। नाउ ए हमारा क्या है, 8 है, बी हमारा क्या है, 4 है, ठीक। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 8, ओ यानी 8 शिफ्ट शिफ्ट यहाँ पे 1 है बेसिकली। तो ये कैसे वर्क होगा, ये जो बेसिकली ये शिफ्ट ए बाइनरी 1000 है, बाय 1 पोजीशन रिजल्ट इन 4। 4 क्या होता है यहाँ पे, 4 जो होगा वो होगा 1000 होगा। तो बेसिकली ये किसका ये जो अगर इसके नंबरिंग में कन्वर्ट करें, बाइनरी है, बाइनरी को कन्वर्ट करें अगर नंबर पोजीशन में, नंबर में, तो ये आता है 4, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, बेसिकली ओवरऑल ये हो जाएगा 10 वो 0100, जो उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 आ जाएगा, ठीक। जो हमारा 8 है, 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 1000 यानी कि 1000, ठीक। 1000 नहीं बोलते मगर 100 बोलते हैं, ठीक। इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे राइट शिफ्ट लगा के तो हमारा बन जाएगा 0100, और इसको वैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट बताना है आपको। आपका ए यहाँ है, बी ये है, सी ये है, सी के ये लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, सी इक्वल टू ए प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन बाय प्लस प्लस पी, ठीक। आपको बता दें कि ए हमारा क्या है, 5 5 है, देन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा 5 यहाँ एज इट इज आ जाएगा। बी है, बी के पहले लगा हुआ है इंक्रीमेंट, तो बी हमारा 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, क्योंकि हमारा बी के पहले क्या लगा हुआ है, इंक्रीमेंट लगा हुआ, तो हमारा बी जो 10 था वो यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाएगा। अब क्या होगा, इनके बीच में लगा हुआ मल्टीप्लिकेशन का साइन, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 55, और हम सी को ही प्रिंट कर रहे हैं तो 55 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा टाइप इन सी हैज द हाईएस्ट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक। हाईएस्ट प्रिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो वो होता है लॉन्ग डबल, ठीक। बेसिकली लॉन्ग डबल हैज द हाईएस्ट प्रिस्क्रिप्शन विद अ लार्ज रेंज एंड मोर सिग्निफिकेंट डिजिट देन फ्लोट और डबल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। डेटा डबल लॉन्ग डबल डेटा टाइप इन सी हैज द हाईएस्ट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ पॉइंटर इन सी, ठीक। अगर पॉइंटर की बात की जा रही है तो हमारा जो करेक्ट होता है वो है कि जो बेसिकली जो नल होता है, नल क्या है, एक स्पेशल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है इनवैलिड पॉइंटर को और रिप्रेजेंट करना नो एड्रेस को। इट इज जनरली डिफाइंड एज अ जीरो इन सी। जो हमारा एस्टिक ऑपरेटर होता है बेसिकली इट इज़ यूज फॉर रिफेरिंग एंड इट इज एसेस द वैल्यू पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ नल इज ऑलवेज जीरो, ठीक। बेसिकली अभी मैंने बताया कि जो इसको जनरली डिफाइन किया जाता है एज जीरो इन सी, ठीक। नाउ ए इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आउटपुट बताना है, ठीक। एक्स हमारा 5 है, वाई हमारा 10 है, ठीक। नाउ एक्स हमारा 5 है और ये 10 है, यहाँ पे स्टेटमेंट ये प्रिंट के अंदर ये लगा हुआ है बेसिकली। ये ओवरऑल हम लोग बात करें तो बेसिकली जो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक। ये ओवरऑल अगर इसको एवोलेट करेंगे तो हमारा एक्स प्लस 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 होगा, जो सो एक्स हमारा क्या होगा, एक्स हमारा है 5 है, जो कि प्रिंटेड हो जाएगा, जो प्रिंटेड होकर क्या होगा, पहले प्रिंट होगा देन इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन 5, ठीक। तो 5 एक्स हमारा 5 है, वाई हमारा क्या है 10 है, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये होगा, ये इवॉल्यूट होगा, ये चलेगा। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 ही पहले प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा क्या लगा हुआ है, इंक्रीमेंट लगा, तो 5 ही प्रिंट होगा, यानी कि 5 इज द करेक्ट वन, ठीक। आंसर ए इज करेक्ट, ठीक। अगर ये लगा होता प्लस प्लस एक्स तो हमारा क्या आता, 6 आता, क्योंकि हम पहले इंक्रीमेंट हो रहा देन एक्स प्रिंट हो रहा है, तो तब हमारा 6 होता। बट यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस प्लस है, तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इन सी, ठीक। नाउ डायनेमिकली की बात की जा रही है एलोकेट के लिए, तो मैलोक होता है। मैलोक फंक्शन इज यूज्ड फॉर डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी एट अ रन टाइम। वहीं अगर बात कीजिए बाकी ऑप्शन के बारे में, पहले कैलॉग की बात कर लेते हैं। कैलॉग इज आल्सो मेमोरी एलोकेटेड दैट इनिशियलाइज एलोकेटेड मेमोरी एट जीरो। और फ्री फंक्शन की बात की जाए, बेसिकली फ्री फंक्शन इज यूज टू रिलीज द एलोकेटेड मेमोरी। वहीं अगर साइज ऑफ की बात की जाए, साइज ऑफ इज यूज टू रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल और data type, ठीक। Now option A is the correct one for dynamically allocated memory at a runtime. Now move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली कोड है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है पॉइंटर खेल है, हमको प्रिंट करना ये है, ठीक। नाउ अब यहाँ बात की जाए तो बेसिकली पीटीआर पॉइंट करता है स्टार्ट ऑफ द एरे, ठीक। एरे हमारी क्या है, ये है, आपको पता है इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 से। और इस चीज़ का मतलब क्या होता है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एसेस करेगा एलिमेंट एट इंडेक्स 3, ठीक। तो इंडेक्स 3 में कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स 3 में एलिमेंट है 40, तो 40 को ही पे प्रिंट करेगा, तो आंसर सी इज द करेक्ट वन, 40 ही प्रिंट करके आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन। अगर रिकर्सन की बात आ रही है तो हम लोग स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। स्टैक बेसिकली बेस्ट सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन। बेसिकली रिकर्सन क्या है, इनहेरिट फ्लो अ लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। मेक इट बेस्ट सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग यूजिंग अ स्टैक। एवरी रिकर्सन कॉल add to the call stack, and once it reached at the base case, the call are resolved in the reverse order. So best suitable data structure is stacked for implementing a recursion. Option B is the correct one. Now move to the next question. Next question है कि in max heap the root node dash, in max heap the root node is has the largest key, has the largest key. So in max heap the root node contain the maximum key value among all the nodes in the heap. So correct option is B, has the highest key. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो मर्ज सॉर्ट होता है। मर्ज सॉर्ट के पास जो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन लॉग एन। वहीं अगर बाकी की बात की जाए, चाहे बबल शॉर्ट, चाहे सिलेक्शन शॉर्ट, चाहे इंस्टेंस शॉर्ट, इनके पास होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर एन। तो बेस्ट एवरेज केस क्या है, मर्ज सॉर्ट, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फीफो इन, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ठीक। अभी अभी मैंने बताया था जो स्टैक होता है वो किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है, और फीफो किस पे काम करेगा, क्यू पे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू बेसिकली फॉलो प्रिंसिपल वेयर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द फर्स्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट चाइल्ड नोड कंटेन द वैल्यू ऑफ डेट आर। देखिए अगर नोड की बात की जाए बाइनरी सर्च ट्री में, तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली लेस देन वैल्यू होती है किससे, नोड से, और राइट साइड क्या होती है, नोड से ग्रेटर वैल्यू होती है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है लेस देन द नोड वैल्यू, ठीक। ये बाइनरी ट्री में होता है, जब भी नोड होता है, नोड अगर वैल्यू अगर 4 है तो 4 से कम वैल्यू इधर होंगी, 4 से ज़्यादा वैल्यू इधर होंगी, ठीक। ना तो इक्वल, ना तो इक्वल, ना तो ग्रेटर। बेसिकली अगर 4 है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन होगा, और इस साइड क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन वैल्यू होगी, ग्रेटर देन इक्वल नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन वैल्यू इधर होंगी, ठीक। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज वर्स्ट केस, ठीक। सो वर्स्ट केस की बात की जाए बेसिकली बिग ऑफ एंड स्क्वायर, बेसिकली ये क्या है कि क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है व्हेन प्यूर्ड एलिमेंट आर प्योरली चूजन एंड रिजल्ट इन द अनबैलेंस्ड partition. So the best worst case for quick sort is big of n square, ठीक। now move to the next question. What is the time complexity of finding a largest element in unsorted array, ठीक। अगर अनसॉर्टेड की बात की जा रही है, ठीक, लार्जेस्ट एलिमेंट में, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन होती है, क्योंकि टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे यू मस्ट एग्जामिन ईच एलिमेंट वंस लीडिंग टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग अ अनडू फीचर्स। अगर अनडू फीचर्स की बात की जा रही है तो अनडू फीचर की अगर बात की जाए तो हम लोग स्टैक ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टैक ऑपरेशन इज बेसिकली ऑन लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल मेक इट डील फॉर एन अनडू फीचर वेयर द मोस्ट रिसेंट एक्शन इज रिजर्व फर्स्ट। नाउ तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है स्टैक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसफर एल्गोरिथम विजिट नोड इन असेंडिंग ऑर्डर इन बाइनरी सर्च ट्री,
ठीक, असेंडिंग ऑर्डर बाइनरी सर्च स्ट्रीम यहाँ बात आ रही है तो यहाँ पे आएगा इन ऑर्डर। बेसिकली इन ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री नोड आर विजिटेड इन ascending order. That's why here the in order transversal algorithm visit the node in ascending order in binary search tree. Correct option is in order. ठीक, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट इज लो। सो इन दैट केस द नॉर गेट is used to produce a high output high output only when all the inputs are low. If any input is high, the NOR gate output will be a low. That's why the correct option is NOR gate. NOR gate produce a high output one only when all the inputs are low. Now move to the next question. Next question है which flip flop are known as a toggle flip flop। ठीक, T flip flop is used for a toggle flip flop, basically T stand for toggle। ठीक, ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब हमको स्टेट चेंज करनी होती है तब हम लोग टॉगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट द मेन एडवांटेज ऑफ सीमॉस टेक्नोलॉजी ओवर टीटीएल। ठीक, अगर मेन एडवांटेज की बात की जाए तो सीमॉस क्या है, लो पावर कंजप्शन, वेयर एज टीएलएल क्या है, हाई पावर कंजप्शन है। ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्वेंसल सर्किट। नॉट सिक्वेंसल सर्किट की बात की जाए वो है एक्सॉर गेट। बेसिकली एक्सॉर गेट आर कॉम्बिनेशन सर्किट, नॉट अ सिक्वेंसल सर्किट। ठीक, as their output depend on only the current input, not previous state. That's why option number D is a correct. XOR gate. XOR gate is combination circuit, not a sequential circuit. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बुलियन अलजेब्रा द एक्सप्रेशन a प्लस a डैश b सिंप्लीफाइड टू। आपने बुलियन अलजेब्रा की बात आ रही तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, तो a प्लस ए डैश बी को अगर हम इस लॉ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा a प्लस बी। डैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। आपको सारे लॉ पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ डिजिटल सर्किट स्टोर अ डेटा टेम्परली। ठीक, अगर डेटा को टेम्परली स्टोर करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एक कंपोनेंट्स है दैट आर यूज टू स्टोर अ डेटा टेम्परली इन अ डिजिटल सर्किट ऑफन इनसाइड अ सीपीयू। तो करेक्ट वन इज बी रजिस्टर। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट अ काउंटर। अगर काउंटर की बात आ रही है तो टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज फॉर टॉगल टू चेंज द स्टेट। ठीक, टी फ्लिप फ्लॉप आर कॉमनली यूज टू काउंटर बिकॉज द चेंज देयर स्टेट टॉगल विद द ईच क्लॉक पल्स मेक देम आइडियल फॉर अ काउंटिंग पर्पस। ठीक, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैक्रो प्रोसेसर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की यहाँ बात आ रही है तो मेन पर्पस होता है टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर प्रोग्राम काउंटर की बात आ रही है बेसिकली प्रोग्राम काउंटर होल्ड द address of the next instruction to be executed. It increment automatically to the next address after each instruction is fetched. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन एक विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन माइक्रो प्रोसेसर। अभी मैंने बात किया प्रोग्राम काउंटर की जो बेसिकली होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन अ CPU। ठीक, प्राइमरी फंक्शन की बात आ रही है तो बेसिकली अगर ALU की बात है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ परफॉर्मिंग अ बेसिक अर्थमेटिक एज वेल एज अ लॉजिकल ऑपरेशन इन अ CPU। सो करेक्ट फॉलोइंग ऑप्शन इज परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक एज वेल एज अ लॉजिकल। अभी मैंने बात की है इसकी, अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बात की ALU इज यूज फॉर परफॉर्मिंग अ बेसिक अर्थमेटिक एज वेल एज अ लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक की बात कीजिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल की बात कीजिए एंड और नॉट ऑपरेशन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सेम अगर यहाँ पे बात की जाए फॉर रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन की बात आ रही है माइक्रो प्रोसेसर तो एक्यूमुलेटर। ठीक, एक्यूमुलेटर स्टोर करता है रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, नाउ कौन ऑपरेट करता है, कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है, और कौन स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द correct one. Now move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन माइक्रो प्रोसेसर व्हाट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के फंक्शन की बात की जा रही है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेज करता है कंट्रोल सिग्नल को और कोऑर्डिनेट करता है एक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज मैनेजिंग कंट्रोल सिग्नल एज वेल ना कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर व्हाट इज द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी साइज। मैक्सिमम की बात आ रही है तो 4 GB। ठीक, बेसिकली जो 32 बिट प्रोसेसर है कैन एड्रेस एज अ 2 की पावर 32 यूनिक मेमोरी लोकेशन विच ट्रांसलेट टू द 4 GB ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी। सो दैट करेक्ट ऑप्शन इज डी 4 GB। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एड्रेस मोड यूज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू फाइंड द ऑपरेंड। ठीक, नाउ ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट। ठीक, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आर रजिस्टर कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड रेदर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की बात की जाए DHCP इट इज ऑटोमेटिकली automate the process of assigning IP address to a device on a network, reduce the need of manual configuration and ensuring that the device have a unique IP address within the network. So correct option here is to assign the IP address dynamically to the device on a network. Option number B. Now move to the next question. Next question है एंड लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज ऑप्शनल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। ठीक, नाउ प्रायोरिटी क्यू की बात आ रही है तो यहाँ पे आता है हीप। ठीक, हीप a heap is a ideal for implementing a priority queue because it's allow quick access to the highest as well as a lowest for priority element when operation like insertion as well as a deletion. The complexity is big of log n time. So correct option is heap. Now move to the next question, that is last. Which boolean identity is represented by expression a plus 0 equal to a। ठीक, तो ये है आइडेंटिटी लॉ। ठीक, आइडेंटिटी लॉ स्टेट दैट द एनी वेरिएबल और end with 0 will remain unchanged. This apply to the boolean algebra with a simplified expression. So identify law that end with a 0 so it remain unchanged a। ये जो टॉप क्वेश्चन मैंने बात की, टॉप 45 या 50 जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आज डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल विकास मौर्य एकेडमी पे भी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे जाकर इसको रीड कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हायरिंग वीडियोस, कंपनी कब हायरिंग करें, उनके पैटर्न, उनके वीडियोस, कोडिंग वीडियोस, उनके टेक्निकल क्वेश्चंस मैं यहाँ सब डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ जो आपको आपके कोर्स में है जैसे BTech, BCA, MCA और BSc, IT, डिप्लोमा, सारे कोर्स के वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड आपको मिलेंगे और आने वाले समय में आप हर सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पे आप पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।